यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। नर्मदा पास में है। नल जल जो सरकार की योजना है पूरी तरह से फेल है। और वहाँ चल के जो रोड आपने देखा होगा नर्मदा पट्टी का या बागदा जाओ, रोड बिल्कुल नहीं है। और जैसे मैं 40% देना चाहता हूँ, बाकी 60% मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे बिजली की समस्या भी है। तो वो सभी घर के सामने ऐसी डोरी फैली होती है जैसे कोई फंदा लगा हो। तो एक हमारे यहाँ 5 ट्रांसफार्मर 63 kV के स्वीकृत हुए हैं कि या डोरी की या जो केबल है उसकी समस्या है। उसे 10 साल पहले ही सब पूरी लाइटें वगैरह यहाँ पे फिट हुई थी। 10 साल के अंदर केबल खराब हो गई तो वापस जो मेन रोड है वो भी कच्चा है। बड़ा अस्पताल की जरूरत है, लोग की मृत्यु होती है। अगर नर्मदा जी 1 किलोमीटर दूर है, पर बाकी ग्राम राजौर से बजरंग मंदिर से लेकर माँ नर्मदा जी घाट छतरी घाट तक रोड नहीं बन पा रहा है। तो सच में यदि गरीबों की हितैषी सरकार होती तो नेमावर का कांड आपके सामने में कोई बीजेपी का नहीं, कोई आशीष शर्मा नहीं, कोई नहीं आया वहाँ पर। नेमावर कांड का इस सरकार से कोई लेन देन नहीं है। ये 18 साल से स्वीकृत हो रहा है, भूमि पूजन भी हो रहा है, 18 साल से हो रहा है। कितनी बार हो गया? 5 रोज पानी चलता है और 6ठे रोज फिर बंद हो जाता है। सच्ची बताइए, दूसरी बार बने तब तक ये पूरी व्यवस्था हो सकती है। आप बात राजौर से सभी दूर से माँ नर्मदा जी की रेती निकाल के ये लोग बेचते हैं। बिल्कुल ये विधायक तब आता है, विधायक तब आता है जब मतलब चुनाव आते हैं, पार्टी होती है, बकायदा दाल बाबले की पार्टी भी लोगों को दारू बंद होना चाहिए। फिर दारू कैसे चालू हो गई? हमारे काका जी से पूछ लीजिए। बीजेपी से हम 18 साल तक खुश नहीं थे, लेकिन अब खुश है। उसका कारण है कि हम उसको हेड़ के उनके घर भेज रहे हैं। अब बोलता है और जेसीपी सर ट्राली भराती है रेत की, तो पब्लिक बीजेपी की सरकार में क्या रेत भरना एक रोजगार रह गया? नहीं, उसको विधायक जी ने कुछ नहीं दिया हमें। कांग्रेस पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे सके। दोनों पार्टियां जो है सिर्फ ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती है। इसमें तक का माहौल जानने के लिए खातेगांव विधानसभा का आखिरी छोर का गांव राजौर में है, जो नर्मदा तट के किनारे हैं। तो हम यहां पर अब तक का माहौल जानने के लिए आए हैं कि यहां पर क्या क्या विकास हुए इस गांव में और कितना उन्नत कर पाया ये गांव। तो हम यहां से जानेंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट और हर गांव वासियों से पूछेंगे कि अब तक का माहौल यहां पर क्या रहा है। 25 साल से बीजेपी का यहां पर कब्जा रहा है और 25 साल के बाद अब देखना होगा कि कितना विकास यहाँ तक धरातल पे पहुँच पाया है। तो हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट राजौर से देने जा रहे हैं आपको। जनता से सीधा रूबरू होते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या विकास कार्य हुए हैं और कितना विकास यहाँ पर हुआ। 25 सालों से बीजेपी का शासन है यहाँ पर, हम पूछना चाहेंगे कितना विकास हुआ। तो हमारे बीच यहाँ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जो समस्या बताएंगे अपनी और क्या क्या विकास यहाँ पर हुआ वो भी बताएंगे। तो हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे यहाँ के कुछ निवासी, आपका नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम आसाराम भावसार है और मैं यहाँ राजौर का निवासी हूँ। यहाँ की मुख्य क्या समस्या है इस गांव की? सबसे मुख्य समस्या यह है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। नर्मदा पास में है। नल जल जो सरकार की योजना है पूरी तरह से फेल है। ये समस्या है। ये आपको यहाँ से डीपी दिखाई दे रही है, यहाँ भी ये भी समस्या है। और वहाँ चल के जो रोड आपने देखा होगा नर्मदा पट्टी का या बागदा जाओ, रोड बिल्कुल नहीं है। और जब भी हमारे कहीं बारिश में मृत्यु हो जाती है तो शमशान वाला रोड है, मतलब आप चल नहीं सकते हो, इतना खराब हालत हमारी हो जाती है। तो ये हमारी बेसिक समस्या है। स्वास्थ्य हमारे पर है नहीं जो होना चाहिए, काफी बड़ा गाँव है हमारे यहाँ। कितनी आबादी है इस गांव में? यहाँ पर सर 2500 करीब में वोटिंग होंगे ना। हमारे सरपंच साहब भी साथ में हमारे 2000। आपको यहाँ पर क्या क्या समस्या है और क्या क्या विकास कार्य देखने को मिले आपको 25 सालों में? यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये है कि किसान परेशान है। दूसरी बात है गांव में नल जल की योजनाएं नहीं है। नल जल की योजना सारी लग चुकी, इसके बावजूद भी उसमें पानी नहीं है। जबकि यहाँ से पानी अदर देश में जाया जा रहा है, अदर गाँव में जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा। यहाँ पर नर्मदा का किनारा है, कुछ चंद कदमों की दूरी पर नर्मदा है, बाकी यहाँ पर पानी फिर भी नहीं पहुँच पा रहा है। पानी नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि यहाँ पर पानी पास में ही है। लगभग तकरीबन 1 किलोमीटर है पानी। अगर शासन चाहे, सरकार चाहे तो यहाँ पर अच्छे से पानी मिल सकता पर्याप्त, लेकिन यहाँ शासन की लापरवाही कहें या जो भी कहें, पानी नहीं मिलता। आप कहाँ कांग्रेस से पार्टी से? जी हाँ, मैं कांग्रेस से हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भारत मेहंदिया। इस बार किसकी सरकार आ रही है? अब ये तो अभी आंकड़े के अनुमान तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की आ रही है।
अच्छा, इस बार बिकने वाली सरकार को हमने हमारी पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। बिकने वाले एक भी हमारे पार्टी में साथी नहीं है, सबको अलग कर दिया है। तो हमारे साथ यहाँ के सरपंच साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य हुए सरपंच साहब? विकास तो काफी हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और ग्राम राजौर में। मैं दूसरी बार सरपंच हूँ। अभी नर्मदा घाट का जो रोड है वो 1,41,71,00,000 रुपए से स्वीकृत हो चुका है। उसके टेंडर भी हो चुके हैं। 2-4 रोज के अंदर काम चालू होने वाला है। और एक रोड की और सौगात मिली है अभी हमें 1-2 रोज में ही, जो अपने कणा मार्ग से इमली बोलते हैं उसको, इमली का पेड़ है, वहाँ से इमली से लेके नर्मदा जी तक का वो 1.5 करोड़ रुपए का वो रोड भी स्वीकृत हुआ है। 2 रोड अपने हमको सीसी मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं। और बात रही नल जल योजना की, तो नल जल योजना में कुछ समस्या इस प्रकार की आ रही है कि जो होल है हमारे, जो होल में ऑटोमेटिक मोटर फंस रही है, उस कारण चल नहीं पा रहा है। और आने वाले समय में हम नर्मदा जी से पानी पिलाने के लिए हमारी टीएस स्वीकृत होने के लिए आवंटित है जनपद में। देखिए हमारे साथ सरपंच महोदय है, बोरवेल में गिरा हुआ गड्ढा शासन निकाल सकती है, चाहे 200 फीट हो या 500 फीट हो। तो क्या मोटर फंसी हुई निकाल सकती? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रामवासी की समस्या भी समाधान पूछना चाहेंगे। नल जल की योजना की बात हो रही है, यहाँ पर गांव में पानी नहीं, नर्मदा जी पास में है, तो उस समय आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे को बने हुए अभी 1 वर्ष हुआ है, उसके लिए मेरी पाइपलाइन स्वीकृत होने वाली है नर्मदा जी से। उससे मैं आप बता रहे थे पूर्व सरपंच भी थे? पूर्व में था, तो इसके मतलब कार्यकाल बदला है? हाँ, उसके एक कार्यकाल के पहले था मैं। उस समय की ये योजना थी, लेकिन लागू मेरे समय में नहीं हुई थी, आवंटित हो चुकी थी, लेकिन बनी दूसरे के कार्यकाल में। लेकिन उसकी कुछ भी टेक्निकल समस्या के कारण वो पूर्ण रूप से सही चल नहीं पा रही है, उसमें बार समस्या आ रही है। तो उसका निदान हम बहुत अतिशीघ्र करेंगे। कागज लेके भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, क्या क्या समस्या? देखो, मेरे समस्या थोड़ी पंचायत से है। इन लोगों को कुटी मिली है, उनके जो मजदूरी के जो 90 दिन की जो पैसे मिलने वाले थे, मैंने मंत्री से 2 दिन से बात कर रहा हूँ। मंत्री ये बोल रहा है कि आपके खाते में पैसे मजदूरी के डल चुके हैं, जबकि उनने बोला था कि स्टेटमेंट निकाल के लाओ, आप मेरे को दिखाओ। तो मैंने स्टेटमेंट आज निकाल के लाया, तो इसमें कोई पैसे नहीं आए हैं, और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि यहाँ पर मतलब पैसे नहीं आए हैं अकाउंट में। ये अकाउंट का स्टेटमेंट भी चेक करके आ गए हैं, बाकी यहाँ पर अकाउंट में पैसे भी नहीं आए। वो बात विकास के मामले में इस गांव में आप कितना % देंगे 100 में से? 100 में से मैं 40% देना चाहता हूँ। बाकी 60% मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे बिजली की समस्या भी है। जो पोल होना चाहिए व्यवस्थित गलियों में, वो व्यवस्थित नहीं है। लोगों के यहाँ 300 फीट वायरें लग रही है, जहाँ कट जाती है, किसी को जनाने की भी समस्या हो सकती है। 1 मिनट कैमरामैन से मैं जानना चाहूंगा कि 1 मिनट ये डोरियां दिखाई जाए। ये सभी घर के सामने ऐसी डोरी फैली होती है जैसे कोई फंदा लगा हो। इंसान सतर्क चल ही नहीं सकता यहाँ पर। अगर आग बंद करके निकले तो डोरी में उलझ जाएगा, क्योंकि लाइट की बहुत भयंकर गंभीर समस्या है। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर क्या समस्या है? स्वास्थ्य को लेकर क्या सौगात है इस गांव में? स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर समस्या है यहाँ पे। देखा जाए तो एक प्राथमिक उपस्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए यहाँ पे इस गांव के अंदर, जो है नहीं, क्योंकि यहाँ से दूर जाने के लिए हमें अजनार से खाते में जाना पड़ता है। 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो देखिए हम और लोगों से भी पूछना चाहेंगे, आप बताइए क्या क्या विकास कार्य इस गांव में हुए हैं, आप बताइए। इस गांव में काफी विकास कार्य हो चुके हैं। जैसा हाई स्कूल आप देख रहे हैं, पिछले साल काफी 3-4 साल पहले हाई स्कूल बनी अपनी 10वीं क्लास की। ये पहले हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार में ही बनी हुई है। और काफी जैसे सम्मान निधि बीजेपी की सरकार दे रही किसानों के हित में के लिए, कार्यों के लिए संबल कार्ड बनाई बीजेपी की सरकार ने। और स्वास्थ्य के संबल कार्ड, काफी योजना। मतलब विकास के मामले में विकास किया है ग्राम पंचायत में? विकास काफी होगा है और चल रहे हैं, काफी चल रही है विकास के कार्यों में। देखिए तो यहाँ पर महोदय का कहना है, आपका नाम क्या है? करण पटेल दुर्गे। करण पटेल जी से बात रही बिजली के बारे में बोलना चाहूँगा। अभी हमारे यहाँ 5 ट्रांसफार्मर 63 kV के स्वीकृत हुए हैं। और अगले महीने पूरी जो भी यहाँ गांव में जो बोल रहे हैं कि वायर की या डोरी की या जो
केबल है उसकी समस्या है, उसके लिए भी टेंडर हो चुके हैं, अगले महीने पूरे डल जाएंगे। तो मतलब ये टेंडर कब हुए थे? ये टेंडर पिछले महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी इसका ठेकेदार बाहर का है, कोई कंपनी है जो आने वाली है, अगले महीने तक आ जाएगी। प्रक्रिया तो देखो, चुनाव तो आ रहे हैं, वो तो सभी को पता है। ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी, जब क्योंकि ये 25 साल पुराना गाँव है, लेकिन ये योजना 10 साल पहले आई थी, 24 घंटे वाली लाइट। उसके पहले 10 साल पहले ही सब पूरी लाइटें वगैरह यहाँ पे फिट हुई थी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगे थे, केबल डली हुई थी, लेकिन वो 10 साल के अंदर केबल खराब हो गई, तो अब वापस नई केबल डलेगी। ये तो मेरा नाम बलराम है, बलराम जोखारे, ग्राम पंचायत राजौर रहने वाला हूँ। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सरकार को लगभग 18 साल के आसपास हो चुके हैं मेरे हिसाब में, तो क्या राजौर में ही बीजेपी की है सरकार है या खुड़गांव चिचली बाहर गांव में बीजेपी की है? मैं आपसे पूछता हूँ। जी जी जी, बीजेपी की सरकार मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो बीजेपी की सरकार वहाँ तक है, तो गोया से लेके उसके जो आंगन रहता है ना, वहाँ तक पक्का है। और यहाँ की सरकार जो पक्का रोड तो रोड, जो मेन रोड है वो भी कच्चा है। गली मतलब आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार सभी दूर है, बाकी रोड अभी यहाँ क्यों नहीं मतलब काम हो रहा? दूसरी बात, नल जल योजना सारे गांव में दूसरी बार चालू हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारे नए सरपंच बने, जब से कोई सा काम ही नहीं देखा मैंने। तो मेन बात यह है कि सबसे बड़ा अस्पताल की जरूरत है। मेरी देखने में 2-3 मौत ऐसी हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी के जो लोग हैं उनके पास 4 व्हीलर, उनके पास व्यवस्था कभी भी तकलीफ हुई, सर्दी में गर्मी में बिठाए और चल दिए। मैं खुद भी समस्या आई थी, तो मैं भी वही सरपंच के घर ही गाड़ी के लेने गया था, तो मेरी दादी साहब बोली थी कि नहीं भैया वो सोए हैं। गरीब लोग की मृत्यु होती है, अगर 4 व्हीलर वो मेरे पास भी होती तो शायद मैं बचा सकता था, या यहाँ पर अस्पताल होती तो मैं वहाँ एडमिट करवा सकता था। मतलब समस्या है स्वास्थ्य केंद्र की समस्या, यहाँ पर अस्पताल नहीं होने के कारण मौत भी हो जाती है। सबसे मेन समस्या अस्पताल, बड़ी अस्पताल होना चाहिए। दूसरी बात है और लाइन की, सबसे मेन समस्या यह है, और पानी 3। इसके बाद में वो झुग्गी झोपड़ी तो आती है जाती है, सब चलता रहता है। तो वर्तमान में हम लोग पिछले 7 से 8 दिन हो चुके हैं, हमारे जो मोहल्ले में ये जो ट्रांसफार्मर है वो उसके कारण क्या हमारे घर पे बिजली पर्याप्त रूप से आ नहीं पा रही है। हमने मतलब 700-800 जो उसके डोरी 700-800 फीट जो डोरी हम लोग लेकर आए हैं खाते गांव से, हमने दूसरे ट्रांसफार्मर में से हमने बिजली लेकर आए हैं, उसका हम अभी फिलहाल वर्तमान में भी उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल की आपका कहना है कि ये ट्रांसफार्मर चल जी हाँ। उसके बाद में दूसरा मुद्दा ये है, माँ नर्मदा जी के किनारे हमारा गांव ग्राम राजौर, ग्राम पंचायत राजौर। माँ नर्मदा जी हमारे गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। मैं बोलना चाहूंगा मीडिया से कि हमारे गांव से माँ नर्मदा जी 1 किलोमीटर दूर है, पर बाकी ग्राम राजौर से बजरंग मंदिर से लेकर माँ नर्मदा जी घाट, छतरी घाट तक रोड नहीं बन पा रहा है। तो इसकी मैं समस्या स्वीकृत हो चुका है, स्वीकृत हो गया है। तो कितने दिन में, अभी वर्तमान में बीजेपी की शासन है। वो तो 25 सालों से गया है, बारिश के कारण वो सही से काम लग नहीं पाया। बात हुई इंदौर से, भूमि पूजन होने वाला है, भूमि पूजन इसी हफ्ते में भूमि पूजन होने वाला है। उसका भूमि पूजन होने वाला है। दूसरी चीज ठेकेदारों को उसको सामान पटक ली, उसके लिए साइड में जगह नहीं, क्योंकि जहाँ से जो रास्ता निकलता मंदिर से लगा के छतरी घाट तक, सुषमा जी के द्वारा बहुत सुंदर घाट बनाया गया है। हाँ, और उसके बाद ये रोड का जो टेंडर है वो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश के सीजन के कारण वो ठेकेदार ढंग से काम नहीं कर पाता। उसका कारण ये है, हजारों बार हमने उसका आवेदन दे चुका, सुदूर मार्ग में मुद्दीकरण हो चुका, लेकिन वो बारिश का जो पानी आता, बागनी नदी के पानी आने के कारण ये रोड बार बार बह जाता। यदि अपन उसका डामरीकरण भी करवाते तो भी वो रोड बह जाता। सीसी रोड है। मैंने यहाँ पर देखा है, मैंने कुछ लोगों से भी सुना है कि यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा के लिए लोग आते रहते हैं। बाकी जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं असल में वो वहाँ पर आधा कमर पानी भरा रहता है। मुझे यहाँ से ही जानकारी मिली थी इस ग्राम में, तो आप उस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ पे आधा पानी भरा रहता है, कमर। किस गांव में? 18 साल हो गए बीजेपी की सरकार। वो नर्मदा परिक्रमा रोड बोलते हैं उसको। शमशान में जाते ना, जब 2 सर है हमारी आदिवासी लोग स्वीकृत हो गए। वो 18 साल से स्वीकृत हो रहा है, भूमि पूजन भी हो रहा है, 18 साल से हो रहा है। कितनी बार हो गया?
इसी हफ्ते के अंदर उसका भूमि पूजन होने वाला है। दोनों रोड का इसी हफ्ते के अंदर भूमि पूजन होने वाला है। छोटे भाई आए थे रुपेश शर्मा 2024 में, वो 2024 की उन्होंने बोला था कि ये बिल्कुल हम दोनों पुलिया बनवाएंगे, तो वो पुलिया अभी तक बन गई और खूब चल रहे हैं। हम उसके ऊपर से चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। सिर्फ कागज में बनी है, बाकी असल में कोई नर्मदा के मंदिर में हमने ये मीटिंग करी थी और जब मैं बीजेपी में था और बीजेपी के कार्यकर्ता, मतलब आप बीजेपी छोड़ कर बीजेपी छोड़ के मैं बीजेपी का कट्टर वो था। 2018 में छोड़ा हूँ मैंने बीजेपी। बीजेपी में कुछ काम ही नहीं हुआ, बताओ। और मैं बताता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं बीजेपी के नेताओं के पास फोन लगाता था। मैं बहुत परेशान होता था, मेरा आय नहीं बनता था, जाति नहीं बनता था, मूल निवासी नहीं बनता था। ये सब में बहुत समस्या है, जबकि मैं बीजेपी का आदमी था। और उसके बाद में ना पढ़ाई की बात बोल रहे हैं ना, ये हाई स्कूल ना तक 12वीं होना चाहिए। ये सेब पंचायत है। इसके लिए आवेदन लग चुका है। मोनू हमारे भाई, इनसे पूछो इनने कितनी पार्टी छोड़ी। पहले बीजेपी छोड़ी, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, फिर गोंडवाना ज्वाइन कर ली, फिर गोंडवाना के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली, गोंडवाना ज्वाइन कर ली। आने वाले सत्र में हर 3 महीने ये है, जब सच्चाई बोलती है कोई दिक्कत नहीं, चाहे 10 बार चिल्लाने लगे। इन्होंने 18 साल से बातें कर रही है, पेपर पे आ जाएंगे, पार्टी आपकी हो जाएगा, काम नहीं होगा। आप देखते हैं, उदाहरण है, पंचायत है, घर घर नल है, पानी है, वो 24 घंटा पानी चलता है, पानी नहीं है। 5 रोज पानी चलता है और 6ठे रोज फिर बंद हो जाता है। सच्ची बताइए, ये लोग भड़क गए, चिल्लाने लगे। सर आप हमारी सुनिएगा, हमारे यहाँ तो पानी नहीं पहुँचा है, बोलने तक पानी नहीं पहुँचा सर। आप देख सकते हो, अभी बात नाली की बात, ये देखो नाली यहाँ देख सकते हो आप, दिखाइए जरा, दिखाइए सर, ये नाली दिख रही है आपको, ये विकास दिखेगा आपको। सर हमारे यहाँ तो पानी नहीं पहुँच पा रहा है, हमारे घर तो पानी आज तक नहीं, हमने नल जल योजना का हमने अभी तक लाभ नहीं लिया है, पर बाकी हमारे घर पे आज तक पानी नहीं पहुँचा है। ये भाजपा सरकार के ये पेपर शुरू हुआ 18 साल से हो रहा है, ये पानी आ रहा है। ये कह रहे हैं कि 18 साल नहीं, ये पानी का सिस्टम चल रहा था, घराघर नल का सिस्टम चल रहा था, और लेने वाला मात्र 2 पुलिया निर्माण। आप इनमें से किसी से पूछिए, यदि इनने पानी नहीं भरा, पानी नहीं आया हो तो झूठ बोलते होंगे। तो बताइए भैया, पानी आया कि नहीं? आपको चालू करके देखो, पानी भरा कि नहीं इधर आता ही नहीं, आया कि नहीं। और दूसरी बात है सर, आप झूठ मत बोलिए, एक मिनट सर, झूठ बोलने से कोई पानी इधर आया ही नहीं। 2 मिनट लेना चाहूंगा, 2 मिनट। पाइप लाइन में पानी भी आता है, तो इनका घर चढ़ाव ऊपर चढ़ाव तक इनके घर पानी नहीं आता, होल बंद हो जाता है। समय मिलेगा सर। हमारे यहाँ पे हमारे हरिजन मोहल्ले में वार्ड नंबर 11 में अभी तक आज तक पानी नहीं पहुँच पाया है। मैं वार्ड नंबर 11 से बिलोंग करता हूँ, आप हमारे घर जाके देखिएगा, हमारे गली में, आप हमारी गली में, बात सुनिए। ये 2010 में मैं पहले पूर्व समय में सरपंच बना था, 2015 तक रहा। 2015 के लास्ट में मैंने पेयजल की टंकी स्वीकृत करवा ली, लेकिन उसका आवंटन हुआ जैसे हुआ और मैं बना नहीं पाया। और उसकी नया जो सरपंच बना, कांग्रेस का बना, उसने पाइपलाइन इस तरीके से बीचे गांव में, तो उसका भागीदार में नहीं हूँ, भागीदार में नहीं हूँ। पानी में टंकी जहाँ बननी थी, जो पहले सरपंच चिन्हित करी थी, बाकी वहाँ बननी नहीं। अन्य जो सरपंच आया वो कांग्रेस से मेरी बात सुनिए और आपको मैं बताता हूँ, मेरे साथ चलिए। नर्मदा के 100 मीटर दूरी पे घर नल कनेक्शन दे रखे हैं, नर्मदा के घाट पे भी नल कनेक्शन दे रखे हैं। अब दूसरी बार सरपंच बने हैं, ये उन्होंने खुद ने कहा है, ठीक है। यदि दूसरी बार बने तब तक ये पूरी व्यवस्था हो सकती है। आप बात रोजगार की कर रहे हैं कि रोजगार में यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ रेत चलते हैं, और रेत के ट्रैक्टर भी हमारे बीजेपी वाले भैया रुकते नहीं है। और इतने भैया तानाशाही लोग है कि रोड पे रेत जो होती है रोड पे बैठ के जाती है, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है साहब। बीजेपी नेता रेत का धंधा यहाँ पर बिल्कुल रोड पे करते हैं, वो तो रोड पे। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में 173 में जो रेती का धंधा चल दिया है फिलहाल कंडीशन में भी वर्तमान में, वो इतना भयंकर चल रहा है जो मैं आपको क्या बता सकता हूँ। रोड वाला यहाँ से ग्राम पंचायत राजौर से सभी दूर से मां नर्मदा जी की रेती निकाल के ये लोग बेचते हैं।
ये लोग इंदौर तक बेचते हैं, देवास तक बेचते हैं, जमाने फला सब बेचते हैं। सर बात कीजिएगा। समस्या ये है सर कि आप धंधा कर रहे हो, रोजगार अच्छी बात है, लेकिन आप रोड पे अपना पूरा रेती पटक रहे हो, उससे आम आदमियों को समस्या होती है। रेती खनन के कारण हमारी 4 व्हीलर 2 व्हीलर चल नहीं पा रही है। यदि ये मान लीजिएगा सपोज कि कोई डिलीवरी पेशेंट हो, उनके लिए एम्बुलेंस आएगी 108, एम्बुलेंस आने के बावजूद भी एम्बुलेंस वहाँ पे बराबर पर्याप्त रूप से खातेगांव समय पर पहुंच नहीं पाएगी, तो लेडीज बहुत ज्यादा परेशान मृत्यु भी हो सकती है ना, उससे मृत्यु भी हो सकती है, रास्ते में स्पॉट हो सकते हैं। पूछना चाहेंगे आपके विधायक से आप कितना खुश हैं? ना खुश हम बिल्कुल भी। ये विधायक तब आता है जब मतलब चुनाव आते हैं, पार्टी होती है, बकायदा दाल बाबू लेके पार्टी की जगह लोगों को लालच दिया जाता है। चुनाव मतलब जो चुनाव जब होने वाला रहता है, तब हमारे ग्राम पंचायत राजौर में भी अदर जो भी गांव है, अदर गांव में भी जब चुनाव होने वाला रहता है, तब वहाँ पे क्या पार्टियां रहती है, दाल बाफले बनते हैं, हमारे गांव की जनता जाती है, अदर गांव की जनता जाती है। सच्चाई है। हम हमारे ये जो सरकार है भाजपा यात्रा में पेट्रोल के पैसे दिए जाते हैं, 100 रुपए में पूरी यात्रा घुमाई जाती है। ये विकास है, ये हमारे क्षेत्र से बीजेपी इस गांव से 500 से 800 की लीड लेकर निकलती है, तो ये बीजेपी का गांव है। यहाँ की जगह किसी को चुनरी यात्रा में पैसे देके और ये किसी को ऐसे किराए से ले जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात दाल वापलों की, दाल पार्टी की, तो कार्यकर्ता का सम्मेलन यदि होता, कोई सी भी वैचारिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आप हो, आम आदमी पार्टी हो, गोलमाना हो, बीजेपी, कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन ये पार्टियां पार्टी करती है, ये चुनाव से पहले ही पार्टी क्यों करती है भैया? चुनाव 3-4 महीने में होने वाला है, आते हैं ना तो ना 4-5 लोगों से मिलते हैं, बाकी पब्लिक से क्यों नहीं मिलते? आपसे नहीं मिलते, 4-5 लोगों से मिलते। और इधर सुन लो, भैया ने बोले थे पिछली बार आया था, वो क्या था भैया, विकास यात्रा। विकास यात्रा में पूछ लो, बोले हमारे सरपंच साहब से, हमारे काका जी से सम्मानी, उन्होंने बोला था कि गांव में दारू बंद होना चाहिए। फिर दारू कैसे चालू हो गई, हमारे काका जी से पूछ लीजिए। इस वक्त मैं राजौर गाँव में हूँ और मैं भी यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर दारू देखी गई है। रोजगार की बात है तो रोजगार के लिए यहाँ पे अच्छे एक हमको नर्सरी मिली है केंद्रीय रोहिणी, उससे राजौर के काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक बात रोजगार का विषय में यह, और कई लोगों ने अप्लाई भी करा है लोन के लिए, उद्योग के लिए। अच्छा, उद्योग धंधे के लिए लोन देंगे आप? हाँ, स्टेटमेंट के तहत सरकार ने नहीं करा। ये नर्सरी जो है कोई सरकार की नहीं है। सरकार की किसकी है? सरकार की नहीं, किसकी है? मेरे कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, ये मेरे कार्यकाल में शुभारंभ हुआ था 2010 में। पंचायत ने कागज लगे उसमें, सुनिए सरपंच साहब कह रहे हैं पंचायत के कागज लगे मेरे कार्यकाल में चालू हुई है। अभी यहाँ पे बहुत सारे कौन जायल है, 3 से 4 महीने में मिलती है उसको मजदूरी, उसमें पता नहीं रहता किसकी मजदूरी खा चुके हैं और कितनी खाते में डल चुकी है। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मेरी मौजूदगी में चौकड़ वाला भी मुद्दा निकालो उसमें। ये फॉरेस्ट की बात। और रही बची दूसरी बात है, बीजेपी से हम 18 साल तक खुश नहीं थे, लेकिन अब खुश है। उसका कारण है कि हम उसको हेड़ के उनके घर भेज रहे हैं। अब वो कांग्रेस पर आप खुश हैं? अब उसको घर भेज रहे हैं ना, पूरा देश से निकाल के उसका घर भेज रहे हैं। अच्छा, मतलब ये विधानसभा से किसका नंबर आ सकता है? विधानसभा पे हाथ का बन जाए कांग्रेस का गाँव से मतलब पार्टी कौन चर्चा में विषय में बना हुआ है? चर्चाओं में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में। विधानसभा में कौन चर्चाओं में बना हुआ है? विधानसभा में जो हमारी हलाकमान फैसला करेगी। देखना चाह रहा था कि उसका पानी, वो ट्यूबवेल का पानी कहाँ पे जा रहा है। सब बोल रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार, हम कांग्रेस की सरकार, सबने बोला ट्यूटी लगवा दी हमने, वो ट्यूटी का पानी कहाँ जा रहा है? मतलब आपका कहना था कि हमने घरे घर पानी दे दिया, भाई साहब का कहना है कि सरकार जब चुनाव लड़ना रहता है उससे पहले पूर्व कुछ समय से नल जल योजना अभी बंद है, उसकी मोटर जल गई है, उसको निकालने के लिए वापस प्रबंध किया जाएगा और उसे वापस सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। और आगामी समय के लिए सर हमारे यहाँ पे हनुमान जी महावीर दादा का एक स्थान भी है और माँ नर्मदा जी का भी सभी गांव वाले ने पंचायत द्वारा सबसे मतलब वहाँ नर्मदा जी का भी स्थान किया है, मंदिर बनाया है, तो वहाँ पे परिक्रमावासी भी आते हैं। उस जगह पे ना तो कोई सुविधा है उन लोगों की, रहने की, खाने की, पीने की कोई सुविधा नहीं है। वो रात में अगर रहते हैं तो गांव वालों से वो कंडे मांगते हैं, उनकी खुद की बाटी सेक के वो खुद जाते हैं, ना तो ये लोग देखते हैं पंचायत वाले जाके। और उसी जगह पे रेती का ये लोग धंधा कर रहे हैं। मंदिर की जगह पे इतनी रेती पड़ी है, कोई जेसीपी से भर रहे हैं। और हमारे राजौर पंचायत में एक मतलब बाजार भी भरा था, हमारी भाषा में बोलते हैं हम बाजार हाट,
उसी जगह पे मैंने देखा है 2-4 बार रेत की ढेरी लगी हुई है, उसी समय पे मार्केट चलता है और जेसीबी से ट्राली भराती है रेत की, तो पब्लिक को कितनी मतलब दिक्कत होती है। तो रेत का विषय यहाँ पर जोरों शोरों से उठता है, तो आप बताइए रेत का मतलब यहाँ पर क्या है? एक सेकंड धीरे चिल्लाए भैया। सबको टाइम दिया जाएगा, सबको टाइम दिया जाएगा। आप रेत के बारे में, इसके बारे में मेरी बात सुनिए, बोलने देखिए सर, ऐसा है हमारा गांव बहुत गरीब गांव है। यहाँ सभी लोग रेती के धंधे से जुड़े हैं, कोई एक मैं व्यक्तिगत अकेला नहीं हूँ। ये जितने भी लोग खड़े हैं कहीं ना कहीं रेती का रोजगार जो है वो पूरे गांव में संचालित हो रहा है, ठीक है। वो भी रोजगार के स्वरूप में, यहाँ से कोई डंपर भरा के, बड़े डंपर एलपी नहीं जाती छोटी 1.5 बराज की रेती, छोटी टालियाँ भरा रही 150 फीट, उसमें सिर्फ रोजगार चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, इससे ज्यादा किसी का कुछ नहीं चल रहा। और मेरी बात सुनिए, इससे लेबर मजदूरों का पेट पालन हो रहा है, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, पूरा गाँव रेती से जुड़ा हुआ। मतलब आपका कहना है भाई साहब, इनका कहना है कि यहाँ पर रोजगार मिल रहा है रेती के कारण, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय? देखो, रोजगार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसमें हमको कोई दुराई नहीं है, लेकिन वही रोजगार यदि आम आदमी को समस्या दे तो समस्या है। हमारा संविधान बोलता है आपकी आज़ादी दूसरों की नाक पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आप आम आदमी को परेशान नहीं कर सकते हैं। आप यदि रोड पे रेट डालोगे तो समस्या तो होगी। रोजगार बहुत अच्छी बात है। उसमें भी बता दूं, जो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जो रेत का धंधा कर रहे हैं, किन लोगों के चल रहे हैं? यदि गरीब आदिवासी का ट्रैक्टर जाएगा तो उसे रोक ले जाएगा, और बीजेपी का चलेगा। किसने बोला सर? किसने बोला? चल रहे हैं 50 ट्रैक्टर है, सभी के चल रहे हैं एक समान। रोका ट्रैक्टर? किसका रोका? में क्या आप रेत भरना ही एक रोजगार रहेगा? भाई साहब, सरकार में, बीजेपी की सरकार में क्या रेत भरना एक रोजगार रहेगा? नहीं, उसको रोजगार नहीं। बाकी क्या रोजगार है? इसके बाद में कोई रोजगार नहीं दिया गया, रेत भर रहे हैं, यहाँ की जगह के लोग परेशान हो रहे हैं। सर आदिवासियों के ट्रैक्टर जो है सिर्फ राजौर तक सीमित है, बाकी कहीं भी। मैं बोल रहा हूँ, किन्ने क्या बोला है? अभी आपने बोला है जितने खड़े हैं सब धंधा कर रहे हैं रेत का, मैं भी कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा ट्रैक्टर सिर्फ गांव तक सीमित है, हमारे जो मैं उस चीज से कम मना कर रहा हूँ। सर आप चलता क्या बात कर आप? सर आप सुनिएगा, SC वालों के ट्रैक्टर ग्राम राजौर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। कहना है कि बीजेपी जो सरकार है ये चंद लोगों के लिए है, साहूकारों के लिए है, यहाँ पर गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। आपका मैं बहुत अच्छा किसान मतलब उदाहरण देना चाहता हूँ। यदि सच में यदि गरीबों की हितैषी सरकार होती तो नेमावर का कांड आपके सामने में, कोई बीजेपी का नहीं, कोई आशीष शर्मा नहीं, कोई कोई नहीं आया वहाँ पर। हम कैसे बोल सकते कि भैया बीजेपी सरकार गरीबों की हितैषी है? जी हो ही नहीं सकती है। बराबर बताया जा रहा नेमावर कांड जो कि यहाँ पे प्रचलित था विधानसभा में। नेमावर कांड का इस सरकार से कोई लेन देन नहीं है, ये चुनाव। एक सेकंड सर, अभी हमारे सरपंच नेमावर कांड जो हुआ था कि बोले कि इस बीजेपी वाले को मतलब वहाँ पे जो कांड हुआ था, इस शासन को कोई लेन देन नहीं है। क्यों नहीं लेन देन है? क्यों नहीं लेन देन है? गलत। यदि कोई दोषी है, कोई अपराध करता है, तो वो उसका व्यक्तिगत अपराध है। यदि उसने अपराध करा तो सरकार उसको दंड देगी, कानून उसको दंड क्यों नहीं? हमारी सरकार CBI की मांग करी थी, तो CBI क्यों नहीं छोड़ी आपकी? CBI में पहले बीजेपी की जो सरकार है, 45 दिन में सरकार की नींद खुली क्या? जो ये हमारे वर्तमान चलता है, उन्होंने बोला था CBI फिर छोड़िए, उन्होंने बोला था, बोले कि CBI जांच होने वाली है। तो मेरा ये कहना है, मैंने इसलिए इनको बड़े लोगों की साहूकार की पार्टी इसलिए कहा है, जब भी किसी गरीब दलित आदिवासी पर अत्याचार होता है तो उसको न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ता है। वहीं आपने देखो, ये जो वर्तमान की पार्टी है सिर्फ को हिंदू मुस्लिम जात पात में बटी हुई है। खाते गांव में जो केस होता है आदिवासी वर्सेस मुस्लिम का, तुरंत घर तोड़ देते हैं, ठीक है। और वहीं कलवार में मतलब एक आदिवासी को मार दिया जाता है, उसके लिए आंदोलन मतलब कोई नहीं आता है आगे, कोई नहीं आता। इसके लिए मतलब बोलते व्यक्तिगत चीजें। जब आपका बंदा जब नेमार केस में राजपूत समाज का उसमें जो भी इन्वॉल्व थे, उनके लिए व्यक्तिगत नहीं था वो, वहाँ पे मिली। मेरी बात सुनिए, वो लोग कोर्ट में, उसके लिए मतलब हम लोगों को रोड पे आना पड़ा, 40 दिन बार आंदोलन करना पड़ा, बहुत बड़ा करना पड़ा मिली CBI द्वारा। आप क्या कहना बोलते हैं कि बोले कि हमारी बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है। अभी हमने देखा
यूट्यूब पे, टीवी पे, सब कुछ पे देखा है सर। हमारे गरीब घर के ऊपर जो गेट के ऊपर बैठा था बेचारा, नॉर्मल रूप से बैठा था, बीजेपी का नेता आया, सीधा चेन खोला, सीधे उसके माथे पे पैसा करते हैं। ये हमारी गरीब वर्ग की बेइज्जती है कि नहीं है सर? बीजेपी का नेता था ये जब बोलते हैं, जब बीजेपी हमारी बहुत अच्छी पार्टी है। शिवराज सिंह चौहान जी की 26 तारीख को महिलाओं को भोपाल बुलाया था, उसी दिन रीवा में एक महिला को नग्न करके मारा गया। ये कहाँ है शिवराज मामा? कहाँ है? मणिपुर में देखो इतने अपराध हो रहे हैं, केस हो रहे हैं भारत सरकार में। जब कांग्रेस सरकार थी तब इतने केस नहीं होते थे, इतने जाहिर केस। और जब से बीजेपी सरकार, आप इस गांव की विषय में बात कीजिए कि क्या क्या विकास विधानसभा में राजौर 0% में विकास में है, ये सबसे बड़ी बात। 25 साल से बीजेपी की सरकार है, उसके बाद बाहर देखे तो 0%, गाँव के हिसाब से देखें बोलो विधायक महोदय से आप कितना खुश है यहाँ के? अगर वो मेरे सामने आज मैं मुंह घुमा लेके और खेत तरफ चले जाऊँ, अगर उसका मुंह देखना धर्म नहीं यहाँ रोड पे खड़े हैं, ये भी उसकी देन है, ये भी उसकी देन है। अनाज मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, मुझे यदि ये अब मैं आपको इन्होंने संविधान की बात की, मैं आपको समझ देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि ये रोड भी उसकी देन है। देखो साहब, सरकार के कुछ अपने एंटरटेनमेंट होते हैं, उसको रोड बनाना, बिजली, सड़क मुहैया करना, ये सरकार की परम ड्यूटी होती है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि विधायक जी ने दिया, विधायक जी ने कुछ नहीं दिया हमें। विधायक कितना बनता है? विधायक सरकार, बात ये है, आप विधायक सरकार बनती है भाई साहब, विधायक मिलकर सरकार बनाते हैं ना। तो फुल मेजोरिटी, आज यदि फुल मेजोरिटी मिलती है तो सरकार बनती ना। अल्पमत में जाएगा तो सरकार कैसे बनेगी? और यदि सरकार ने काम करा तो किसने करा? ये तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक खातेगांव से आशीष शर्मा। आशीष शर्मा की इन्होंने बात की थी, बहुत जोर शोर से रख रहे हैं। आपने पूरा मतलब इनका विकास देख लिया है, ये विकास आपको रोड पे दिख रहा है। जहाँ कुछ जो बोले कि परिवार पालन हो रहा है, मेरे को ये बताइए, एक घर में 7 सदस्य हैं, 3 किलो गेहूँ मिल रहा है, एक महीने में क्या करेगा? क्या खाएगा? चावल मिल रहा है 10-12 किलो, क्या करेगा वो? एक 7-8 परिवार सरकार से, लेकिन अपना नाम अगर वो दर्ज नहीं करवाएगा, अगर पंजीयन में अगर करेगा है तो क्यों नहीं मिलेगा? 5 किलो अनाज मिलता है सरकार द्वारा। देखो हमारे जो राजौर में करीब 500 बीपीएल कूपन है। बीपीएल सबसे ज्यादा, यदि इस गाँव में सबसे ज्यादा बीपीएल कूपन मिली है विधायक जी के कारण। भाई साहब, आप फिलहाल वर्तमान में आपकी सरकार है, तो आप उन्हीं के पक्षों में बात कर पाएंगे? गाँव की बात करें, बात करेंगे, इनको विकास दिखाई दे रहा है। गाँव की बात कर रहे हैं, तो आपके गाँव में क्या विकास दिख रहा है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले आपका माहौल जानना है। 25 गाँव की बात करते हैं, भाजपा की सरकार है, तो यहाँ पर क्या क्या विकास हुए भाजपा के कार्यकाल में, और अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को चाहते हैं विधानसभा में और मध्य प्रदेश में? बड़ी जब से लाइन गायब है, 24 घंटा की लाइन हुई है सर। अभी भाई साहब हम बोल रहे हैं 24 घंटा की लाइन हुई है, लाइन बढ़िया मिल रही है। अभी यहाँ हम बारिश में डीपी, वो देख लो पीछे कैमरामैन कैमरा घुमा के, डीपी नहीं डल रही है। ये भी एक डीपी ला के डाली, वो भी अभी नहीं बोल रहे हैं। हमारे माननीय सरपंच साहब ने बोला कि भाई 1000 महीने का डल रहे हैं। आपकी सरकार कितने साल से साहब पहले जाएगी? 25 साल से, 2 महीने सरकार 4 महीने पहले क्या कर रहे हैं भैया? अभी ये चुनावी जोड़ा है। चिलम में धुआं निकलने वाला नहीं है, ये बंद हो जाएगा। कांग्रेस की नींव यहाँ कमजोर है। कांग्रेस कतई भी चुनाव में नहीं दिख रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी आशीष शर्मा चुनाव लड़े हैं तो 101% जीतेंगे। रही बात दीपक जोशी, जिस पार्टी ने पिता को मुख्यमंत्री बनाया, बेटे को शिक्षा मंत्री बनाया, उसके बावजूद वो उस पार्टी का नहीं होता, कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? रही बात उसके चुनाव जीतने की, क्या कांग्रेस पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे सके? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हमारे उम्मीदवार है और खड़े उम्मीदवार है, और इस साल हम लाखों की नहीं जीत सकते हैं, लाखों की संख्या में जीत के दिखाएंगे। सभा में क्या हुआ, हम पूरे आदिवासी दलित बहुल के क्षेत्र में रह रहे हैं। जोशी को लाते हैं तो वो भी एक ब्राह्मण है, शर्मा जी आते हैं वो भी ब्राह्मण है। दोनों पार्टियां जो है सिर्फ ब्राह्मणवाद को
बढ़ावा देती है। इसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ा की कोई सुनी नहीं जाती है। इस बार दावे के साथ बोल रहा हूँ, इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर अपना परचम लहराएगी। बंसीलाल, आपने ग्राम राजौर में क्या क्या विकास कार्य देखे हैं पिछले 25 सालों में? चलो काम तो अच्छा होया बा, कोई बात नहीं है, पर इनमें थोड़ी भीन भान चल रही है। कैसा? लक्ष्य से चल रही थोड़ी बात। कोई कांग्रेस पार्टी में जोड़ गए हैं, ऐसे सोचते हैं कि अरे ये पार्टी अलग है, कुछ भेद भाव ये काम हमारे पार्टी के हिसाब से भेदभाव। हाँ, भेदभाव होते हैं, इसलिए काम नहीं हो रहे। काम कराए यहाँ कराए उनने, सब जगह नहीं हुए, हर मोहल्ले से नहीं होते हैं, कहीं से कहते। ये बात है, दुविधा चल रही है। चाहूँगा इस गाँव के अंदर गरीब लोग हैं साहब, और थोड़ी थोड़ी जमीन है, थोड़ी थोड़ी जमीन का ही फैसला क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह? जो पटवारी का भी उदाहरण उठे थे ना, क्या हो रहा है कि एक ही नाम 2 बंटवारे करवाने में नक्शा 3 बनाया, 2 ही का बनना था, नहीं है ना? इसी दुबे अब इस गांव में पूरे पूछ कर देख लो, हमारे सरपंच साहब भैया नहीं खड़े, भैया पास सूचना आती है, हर बात की आती है, बताना चाहिए कि भैया क्यों उलझ गया तुम। मतलब आपको सूचना नहीं मिल पाती है प्रॉपर। सरकार से यही लड़ना चाहूँगा। आज तुम तहसील में जाकर देखो, गरीब लोग ही मिलते हैं, पूरे कागजात छपा के क्यों नहीं छुटकारा हो रहा है? मैं सरकार से ये लड़ना चाहूंगा। आज तहसील में तुम जाकर देख लो, पूरे गरीब लोग मिलते हैं और 12-12 महीना काम नहीं होते उस जगह के ऊपर। पंचायत राजौर में थे, अब तक का माहौल जानने के लिए, और अब तक का माहौल अगली ग्राम पंचायत से देंगे आपको। अब तक का क्या माहौल है विधानसभा, खातेगांव विधानसभा से हम माहौल आपको दिखा रहे थे। अब तक के माहौल में हमने जाना कि यहाँ पर रोड, पानी, बिजली की समस्या तो है, पर विकास भी हुए हैं और विकास समस्या में है जनता यहाँ की। अब तक के माहौल में हम ग्राम पंचायत राजौर से दिखा रहे थे आपको। और इस बार किसकी सरकार चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी